हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज की हमारी वीडियो में बात करेंगे हम उस टाइम के बारे में जिस टाइम हम कहीं से हार के आते हैं और उसके बाद जब हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है, जो हमारा रिग्रेटेड पीरियड होता है, वो उसको कैसे फेस करें। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कहीं से हार के आते हैं, हम फेलियर फेस करते हैं, उस टाइम लोग कहते हैं कि शायद ये चीज़ हमारे लिए नहीं थी, इससे भी कुछ बेहतर था, हमें अभी और मेहनत करनी है और कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। पर कोई भी बात नहीं करता कि जब हम हार के आते हैं उसके बाद जो हमारी डिसअपॉइंटमेंट होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा अपना टाइम दिया होता है, एफर्ट्स दिए होते हैं, मेहनत दी होती है, हमने सब कुछ दिया होता है ताकि वो किसी भी कीमत पे हमें मिल जाए। लेकिन हम वहाँ से हार जाते हैं, हमें नहीं मिलती वो चीज़, तो उसके बाद की डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वो जो फीलिंग होती है वो कोई नहीं समझ सकता। कहीं ना कहीं हमें लगता है काश मिल जाता, काश हमारा होता, काश ही मिलता तो ये इसके बाद कितना अच्छा होता, काश काश। उसके बाद जो ओवर थिंकिंग होती है वो हम नहीं एक्सप्रेस कर पाते किसी को भी, और कोई सुनना भी नहीं चाहता। क्योंकि जब हम बार 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 किसी भी इंसान से कोई भी नेगेटिव चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कोई नहीं सुनना चाहता उसके। पर फिर हम उस पीरियड में क्या करें, क्योंकि जो हमें हर कीमत पे चीज़ चाहिए थी वो तो हमें नहीं मिली, और ये टाइम हमें रिग्रेटेड बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है, क्योंकि वो चीज़ हमें चाहिए थी। बाकी हम सब ने फेस करी होती है ऐसी चीज़, और कहीं ना कहीं नहीं भी करी तो फ्यूचर में ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जब आप किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करोगे और आपको नहीं मिलेगी। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, लाइक आई एम ऑल्सो फेसिंग दिस टाइम राइट नाउ। आई एम रिग्रेटिंग फॉर समथिंग विच आई डोंट गेट। सो मैं आपसे बस यही बोलूँगी कि अगर जब भी आप ये टाइम फेस करो, तो जैसे मैं भी अब मेरे को अच्छा लग रहा है कि लाइक मैं ये वीडियोस बना के डाल रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जो इमोशंस हैं, जो मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं तो वो वर्ड्स की फॉर्म में वो कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं। वो ऐसे दिमाग में घूमती नहीं रह रही, वो चीज़ें बाहर निकल रही है, कहीं ना कहीं मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं जो फेस कर रही हूँ, मैं किसी दूसरे को भी अपनी फीलिंग्स बता के उसकी भी हेल्प कर रही हूँ। तो आप भी अगर कभी फेस कर रहे हो तो मेरी मानो तो अगर कोई आपके पास नहीं है जिससे आप एक्सप्रेस कर सको या शेयर कर सको, या फिर मतलब अपनी सारी हर टाइम जो आप फील कर रहे हो हर टाइम बता सको, तो उस टाइम हम सबके पास फ़ोन तो होता ही है। आप बस सिंपली रिकॉर्डिंग निकालो और बस जो मन में आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, आप बोलना शुरू करो। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप बोलोगे तो आपके दिमाग से वो चीज़ निकलेगी। कहीं ना कहीं जब हम अपने दिमाग से कोई चीज़ निकालते हैं तो हमारा दिमाग खाली होता है, हमें अच्छा लगता है। तो वो चीज़ जब आप बार 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 करोगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं फिर आपको कम तकलीफ़ देगी। आप उसके बारे में बात करो, आप बात करो कि आपने कैसे स्ट्रगल किया, आपको वो क्यों चाहिए था, आपको अगर वो मिल जाता तो आपकी लाइफ कैसी होती, और अगर वो नहीं मिला तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या अच्छा हो रहा है। अगर वो आपको नहीं मिला तो आपकी लाइफ में ये चीज़ हो रही है जो कि अच्छी है, अगर वो मिल जाती तो नहीं होती, इस बारे में भी सोचो। तो बहुत सिंपली एक बार करके देखो और मुझे बताना कैसा लगा आपको। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे सब लोग बार बार कहते रहते हैं कि अगर कुछ बुरा लग रहा है या फिर आपका मन नहीं लग रहा या फिर बहुत सारी ओवर थिंकिंग हो रही है तो आप किसी पेपर पर लिखो। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चीज़ें जब आप बार बार लिखोगे तो आपके दिमाग से चली जाएँ। कहीं ना कहीं आप ये चीज़ ट्राई करके देखो। स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, पर जब आप यूज्ड टू हो जाओगे तो फिर आपको किसी की ज़रूरत होगी ही नहीं। और बहुत सिंपल सी चीज़ है, अब हमारे पास फ़ोन में तो ऐसे सेटिंग्स होती हैं जहाँ पे हम अपने वीडियोस को लॉक कर सकते हैं, तो आपकी वो वीडियोस कोई देखेगा भी नहीं, रिकॉर्डिंग्स। तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेसी भी रहेगी। तो एक ये छोटा सा स्टेप कर सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही। एक ही स्टेप के बारे में बात करते हैं हम। कभी भी अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई थॉट आए तो प्लीज़ कुछ गलत कदम मत उठाना, क्योंकि कभी भी जो हमारा टाइम चल रहा होता है वो परमानेंट तो है नहीं, टेम्परेरी है, ये चला जाएगा। लेकिन अगर आप वाकई कुछ गलत कदम उठाते हो तो जो सामने वाले की लाइफ है, जो आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रहा है, आप उसकी पूरी फैमिली हो, आप उसके लिए बहुत कुछ हो,
उसके लिए वो परमानेंट बन जाएगा। वो जो दुख होगा उसको ओवरकम करने के लिए शायद उसकी पूरी लाइफ चली जाए, पूरी नहीं तो आधी तो उसकी लाइफ उसको संभालने में चली जाएगी, इस बात को एक्सेप्ट करने में चली जाएगी। इसीलिए आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ। जब भी आपको कोई चीज़ लगती है, मैं हमेशा से बोलती हूँ, जितनी भी मेरी वीडियोज़ है सब में मैंने बोला है कि एक साथ चीज़ें नहीं होती सही, पर आप छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे चेंजेस करो। जब भी बहुत ज़्यादा बुरा टाइम चल रहा है तो लाइक थोड़ा सा बाहर घूम आए, थोड़ा सा किसी से बातें कर ली या खुद से बातें कर ली। फ़ोन में रिकॉर्डिंग होती है उसमें रिकॉर्ड कर लिया, लिख लिया कहीं, क्योंकि पता है मैं लिखती भी हूँ थोड़ा बहुत। अब मैंने कुछ टाइम पहले की बात है, जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रही थी तो मैंने लिखा था कुछ टाइम, क्या लाइक 1 साल पहले की बात है। अब मैंने वही नोटबुक उठाई और मैंने वो चीज़ पढ़ी जब, तो मैं अब उस बात पर हंसती हूँ। लाइक मैं उसको जब भी पढ़ती हूँ ना तो मेरे को हंसी आती है कि ये तो ऐसी चीज़ थी कि मैं बहुत इजीली संभाल सकती थी, पर बिना बात की मैं स्ट्रेस लेके बैठी थी और ये चीज़ चली गई। वो इतनी बड़ी बात रहती भी नहीं है। तो जो आपका टाइम चल रहा है ये कभी भी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। इसको झेलना तो पड़ेगा ही क्योंकि लाइफ है, पर ये आपको स्ट्रॉन्ग बना के जाएगी। ओके बाय।